बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आ गई है और हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में यादव जाति की जनगणना के हिसाब से कितनी संख्या है। लालू प्रसाद यादव पिछले 15 साल और पिछले 30 साल से 15 साल सत्ता में, 30 साल से सत्ता के आसपास कैसे बने रहे। बिहार में लालू प्रसाद यादव की जो जाति है, यादव जाति की हम बात कर रहे हैं, यादव की जो उपजाति है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस जाति में कितने लोग हैं? ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, इनकी संख्या कितनी है? और ये जो रिपोर्ट आई है तकरीबन 13 करोड़ बिहारियों की, उनमें बिहार में केवल यादव जाति के कितने लोग हैं? और यादव जाति में विभिन्न राजनीतिक दलों में सियासत करने वाले जो लोग हैं, उन सबका वर्चस्व बिहार पर कैसे रहा है? सबसे पहले यादव जाति के कोई सबसे बड़े नेता के तौर पर अभी उभर के सामने आए हैं तो लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव के अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो इस समाज को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम और ख्याति किसी ने कमाई और बनाई तो वो है लालू प्रसाद यादव। बिहार की सियासत में 3 दशक से ज्यादा वक्त तक लालू प्रसाद यादव ने सियासत को जो मुख्य बिंदु होती है उसे अपने इर्द गिर्द घुमा के रखा, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की हो। लेकिन बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव और इस जाति का दमखम शुरू से रहा है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, इनके अलावा अन्य जो नेता जो बिहार में भूमिका रखते हैं इस समाज की जाति पर, पप्पू यादव, नित्यानंद राय बीजेपी में है, लेकिन यादव जाति पर उनकी एक पकड़ है, यादव जाति में उनकी एक भूमिका है। नंद किशोर यादव बीजेपी में है, उनकी जो पकड़ है वो भाजपा में है। इस तरीके से कई नेता हैं यादव जाति के, रामकृपाल यादव हैं, रामानंद यादव हैं, लेकिन इन तमाम नेताओं में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार की चर्चा होती है। साधु यादव, सुभाष यादव की चर्चा होती रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में यादव जाति के आंकड़ों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है और बिहार की सियासत में यह परिवार क्यों राजनीति का मुख्य बिंदु रहा। दरअसल बिहार में अगर आबादी की बात करें और ओबीसी और पिछड़ों की बात करें तो तकरीबन 63% ओबीसी पिछड़ा समाज के लोग हैं और पिछड़ी जातियों में सबसे बड़ी जाति अगर किसी के पास है तो यादव जाति के पास उनकी संख्या है। पिछड़े समाज में, ओबीसी समाज में यादव जाति एक सबसे बड़ी जाति बनकर उभरी, सबसे ज्यादा जनाधार वाली जाति, और यही वजह है कि इस जाति के नेताओं का सियासत पर सबसे ज्यादा पकड़ रहा है, चाहे वो किसी भी दल में क्यों ना रहे हों। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव रहे, शरद यादव विभिन्न राजनीतिक दलों में रहे, जनता दल यूनाइटेड से लेकर वो समता पार्टी तक में रहे, लेकिन बिहार की सियासत में रहे। बिहार के वो रहे नहीं, लेकिन उनकी तमाम जो सियासी पृष्ठभूमि रही वो बिहार की रही, इसलिए शरद यादव को बिहार की सियासत में काफी अहम माना जाता है। तो लालू प्रसाद यादव वर्तमान राजनीति की बात कर रहे हैं। बहुत कई लोग अनेकों हैं जिनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इस जाति के जो प्रमुख नेता हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इस जाति के सबसे बड़े इस वक्त नेता हैं और बिहार की सियासत में यही कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव एक लौते ऐसे नेता हैं जिनके पास यादव समाज के लोगों का वोट की सबसे बड़ी पकड़ है। अगर लालू प्रसाद यादव चाहेंगे तो इस जाति, इस समाज के लोगों का वोट ट्रांसफर हो जाएगा और लालू इसी समीकरण के बदौलत यादवों के साथ अन्य छोटी छोटी जातियों को जोड़कर, अन्य जो दूसरे धर्म की जातियां हैं उनको जोड़ के या दूसरे धर्म को जोड़कर बिहार की सत्ता में 15 साल सियासत किए और तकरीबन 3 दशक तक सियासत करने के लिए मुख्य जो राजनीति के केंद्र बिंदु है वो रहे हैं। इनकी जाति कितनी है वो हम चर्चा कर रहे थे। तो बिहार में जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यादव जाति, जिसके सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हैं, सबसे बड़े यादव जाति के हिमायती के तौर पर लालू प्रसाद यादव उभर के सामने आए। सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये है कि लालू प्रसाद यादव जाति को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बिहार के अंदर जो गोलबंदी शुरू की थी, इसका असर है कि अब बिहार में यादवों की जो संख्या है, जो यादव समाज के लोगों की संख्या है, यादव जाति के लोगों की जो संख्या है, वो बिहार के जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 14.26%
जो रिपोर्ट है वो आई है, यानी 14.26% के आसपास बिहार में यादव जाति के जो लोग हैं वो हैं। और ये ताजा आंकड़ा, ये जो डेटा है वो सरकार ने जारी किया है। ये सरकार बिहार में लालू तेजस्वी नीतीश कुमार की सरकार है और इस सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया है। किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में रहने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया गया है। और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के सियासत के सबसे प्रमुख जाति की, जिसकी भूमिका बिहार के सियासत में सबसे अहम है, यादव जाति की, जिसकी कुल आबादी के हिसाब से जो संख्या बल है बिहार में वो 14.26% के आसपास है। और यह आंकड़ा निकल के सामने आया और बिहार की सत्ता में यादव जाति का जो आंकड़ा है वो निकल के सामने आ गया है। और अब इस जाति को, इस समाज को कितनी भागीदारी मिलती है, इस जाति के लिए सरकार क्या योजना लाती है, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कहा जाता था कि जिसकी जितनी आबादी होगी उनकी उतनी हिस्सेदारी होगी, और जातिगत जनगणना कराने का उद्देश्य भी यही है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।